हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की वेक्टर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, होमवर्क दिया था मैंने, आप स्टेप्स चेक कीजिए अपने। कोई दिक्कत होगी तो फिर क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी असाइनमेंट्स में कर चुके हैं, सो एक बार सारे वेल कंपाइल करके एक साथ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है। यूनिट वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा 1। तो ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको कितना दिया हुआ है? 1। अब आपको याद होगा इसके कंपोनेंट्स अगर हम बनाते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो एक कंपोनेंट हो जाता है ए कॉस एंगल के साथ वाला, और दूसरा कंपोनेंट हो जाता है ए साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन। सो यानी एनी वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दिया हुआ है, मतलब ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो जाएगा 1 कॉस थीटा आई कैप प्लस 1 साइन थीटा जे कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन वेयर थीटा इज एनीथिंग बिटवीन 0 to 2 पाई। 0 से 360 के बीच में कोई भी एंगल हो, डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा? 1। तो वेक्टर क्या हुआ? 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, एग्जांपल 27। एग्जांपल 27 क्या कह रहा है? इफ आई कैप, जे कैप, के कैप एंड दिस आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। एंगल निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो? डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर निकालोगे वो कितना हो जाएगा? ओबी माइनस ओ ए। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? 2i प्लस 5j। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? इट इज i प्लस j प्लस k। करो सब्ट्रैक्ट। i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये हो गया ए बी वेक्टर। इसी तरह से निकालो सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर होता है ओडी माइनस ओसी, फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। ओडी हुआ आई माइनस 6j माइनस के, और ओसी वेक्टर हुआ 3i प्लस 2j माइनस 3k। ये हुआ सी डी वेक्टर। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? i माइनस 2i, i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 6j माइनस 2k माइनस 8k माइनस k प्लस 3k 2k। इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स भी साथ साथ निकाल लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। ए बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 18, दैट इज 3 रूट 2। सी डी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 72, यह आ गया 6 रूट 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल निकाल लो। ए बी डॉट सी डी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। सो कॉस थीटा कितना हुआ? ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ सी डी। वैल्यूज डालो, डॉट प्रोडक्ट करो। सबसे पहले ए बी डॉट सी डी, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 4 इंटू माइनस 8 माइनस 32, माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2, डिवाइडेड बाय 3 रूट 2
6√2, ये हो गया -36 डिवाइडेड बाय 6 3 18, 18 2 36, दैट इज -1. सो थीटा कितना हो गया? पाई रेडियंस, 180 डिग्री. आप इधर डायरेक्टली भी देख सकते हो. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक और दिमाग लगा सकते हो. ए बी वेक्टर आपके पास है i प्लस 4j माइनस के. सी डी वेक्टर आपके पास है -2i माइनस 8j प्लस 2k. अगर मैं -2 कॉमन लूं, i प्लस 4j माइनस के, तो सी डी वेक्टर आपके पास आ गया -2 टाइम्स ए बी वेक्टर. देयरफॉर सी डी एंड ए बी आर एंटी पैरेलल. देयरफॉर एंगल कितना हो गया? 180, यानी पाई. ठीक है. कैसे? A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी होता है, तो दो वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर. कोलिनियरिटी में दो होते हैं, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल. पैरेलल होता है तो एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री. लैम्डा कितना हो जाता है? पॉजिटिव. अगर लैम्डा नेगेटिव हो तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं? एंटी पैरेलल. यहां पे लैम्डा नेगेटिव है तो वेक्टर्स क्या हो गए? एंटी पैरेलल. क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 28. Let A, B, C be three vectors such that mod of A is 3, mod of B is 4, mod of C is 5, and each one of them being perpendicular to the sum of the other two. मतलब A vector dot B plus C 0 होगा, B vector dot C plus A 0 होगा, C vector dot A plus B कितना होगा? 0 होगा. Each vector is perpendicular to the sum of the other two. परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0. अब क्वेश्चन में बोला मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर निकाल दो. ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी. a के साथ ब्रैकेट खोलो, a डॉट a प्लस बी प्लस सी. b के साथ ब्रैकेट खोलो, b डॉट a प्लस बी प्लस सी. c के साथ खोलो, c डॉट a प्लस बी प्लस सी. इधर हुआ a डॉट a, बाकी दोनों मत खोलो, a डॉट b प्लस सी लिख दो, क्योंकि ये कंडीशन इस हिसाब से आ जाएगी, a डॉट b प्लस सी. इसी तरह इधर b डॉट b का ब्रैकेट खोलो और बाकी दोनों को एक साथ लिख दो, b डॉट a प्लस सी प्लस c डॉट c एज इट इज रखो, c डॉट a प्लस b इकट्ठा करो, वैल्यूज डालो. a डॉट a मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ये टर्म हो गई 0. b डॉट b मॉड ऑफ b का स्क्वायर, अगली टर्म हो गई 0. c डॉट c मॉड ऑफ c का स्क्वायर, अगली टर्म हो गई 0. मॉड ऑफ a का स्क्वायर कितना होता है? 9. मॉड ऑफ b का स्क्वायर कितना हो गया? 16. मॉड ऑफ c का स्क्वायर कितना हो गया? 25. ये आ गया 50. तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना आया? √50. दैट इज 5√2. गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28. आ जाओ 29 पे. 29 क्या कह रहा है? 3 vectors a b c satisfy the condition a plus b plus c is 0. Evaluate the quantity a dot b, b dot c, c dot a. ओके, तो क्या करोगे? a plus b plus c is 0. 3 वेक्टर्स का सम 0 है, तो यानी उनका मैग्नीट्यूड का सम भी कितना हो जाए? सम का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? 0. उसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 0. मतलब a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0. ब्रैकेट ओपन, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट सी. a के साथ खोल दिया, b के साथ b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c प्लस c डॉट a, c डॉट b, c डॉट c किसके बराबर? 0 के. a डॉट a मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b डॉट b मॉड ऑफ b का स्क्वायर
प्लस सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ये तीन टर्म्स इकट्ठी, बाकी ए डॉट बी दो बार है, बी डॉट ए डॉट बी बराबर होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, हर टर्म दो बार थी, टोटल सम आ गया 0। मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया 9, मॉड ऑफ बी स्क्वायर 16, मॉड ऑफ सी स्क्वायर 4, प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इक्वल टू -29, वैल्यू ऑफ म्यू हो गई -29/2। गॉट इट? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 29। आ जाते हैं एग्जाम्पल 30 पे। अगेन पहले भी असाइनमेंट में भी कराया और तब भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामने ध्यान दीजिए, इफ विद रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अल्फा इज 3i माइनस जे, अल्फा वेक्टर दिया है 3i माइनस जे, बीटा इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, then express beta in the form of beta 1 plus beta 2 where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मल्टीपल, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। अब यहां पे सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन से देखो, परपेंडिकुलर की कंडीशन से नहीं निकल सकता, उससे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 निकल सकता है, बट उससे वेक्टर नहीं निकल सकता। तो आप क्या करोगे, सिंस बीटा 1 is parallel to alpha implies beta 1 is lambda times alpha। अगर ये कोलिनियर बोला होता तब भी यही कंसेप्ट चलता, lambda times alpha, तो lambda कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू 3i माइनस जे, तो आपके पास बीटा 1 आ गया 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। रखो संभाल के थोड़ी देर। नंबर 1, अब बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा है, तो बीटा 2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बीटा 2 निकालोगे। बीटा 2 कैसे निकालोगे, बीटा 2 प्लस बीटा 1 इज बीटा, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो बीटा 2 तुम्हारा हो गया बीटा माइनस बीटा 1। बीटा कितना है, 2i प्लस जे माइनस 3k, सब्ट्रैक्ट हुआ बीटा 1 से, विच इज 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, सिंप्लीफाई 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप। नंबर 2, मेरे पास बीटा 2 आ गया। अब कंडीशन क्या दी हुई है, बीटा 2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो लिखोगे सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, दिस इंप्लाइज बीटा 2 डॉट अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। डॉट प्रोडक्ट करो, 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू -1 इक्वल टू 0। के वाला टर्म इसके पास नहीं है, सॉल्व करो, कितना आया 6 माइनस 9 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सो 10 लैम्डा इक्वल टू 5, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। लैम्डा आ गया 1/2। सब्स्टिट्यूट करो, बीटा 1 कितना आया, लैम्डा 1/2 सब्स्टिट्यूट करो, 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, एंड बीटा 2 कितना आया, लैम्डा की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करो, 3 माइनस 3/2 कितना आया, 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 3k कैप। ठीक है, आपको रिजल्ट करना क्या है, आपको करना है एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ दिस। सो बीटा 1 प्लस बीटा 2 करो, बीटा 1 प्लस बीटा 2 आपके पास आया 3/2i माइनस 1/2j प्लस 1/2i
प्लस 3/2j माइनस 3k ऐड करोगे 4/2 यानी 2i कैप माइनस 1/2 प्लस 3/2 प्लस j कैप माइनस 3k कैप आ गया बीटा के बराबर, आ गया बीटा के बराबर। तो फाइनली आप रिजल्ट कैसे लिखोगे, आपको एक्सप्रेस जो करना है तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, बीटा मतलब वैल्यू डाल दो 2i प्लस j माइनस 3k इज इक्वल टू 3/2i कैप माइनस 1/2j कैप प्लस 1/2i कैप प्लस 3/2j कैप माइनस 3k कैप। हो गया, एक्सप्रेस हो गया। बीटा की बीटा लिख दो यहां पे, बीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया एक्सप्रेस। यू हैव टू एक्सप्रेस, यू हैव टू राइट बीटा एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो आई हैव रिटन बीटा एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, उनका सम किसके बराबर हो गया, बीटा की फॉर्म, इक्वल। क्लियर। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, write down the unit vector in xy plane making an angle 30 degree with the positive direction of x axis. Unit vector in xy plane ये 1 making an angle of 30 degree with the x axis। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए 1 cos 30 1 sin 30। तो इसको मैं a नाम दे दूं अगर, तो a का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 1 cos 30 i कैप प्लस 1 sin 30 j कैप, जैसे पहला वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था मैंने। So cos 30 is root 3/2, sin 30 is 1/2. So a unit vector making an angle 30 degree with the positive x-axis is root 3/2 i cap plus 1/2 j cap. Second question. Second कह रहा है find a scalar component and magnitude of a vector joining the points this and this. PQ vector आपको निकालना है। PQ vector होता है OQ minus OP। OQ माइनस OP कितना हो गया x2i प्लस y2j प्लस z2k, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हो, माइनस OP है x1i प्लस y1j प्लस z1k। सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो स्केलर कंपोनेंट्स, scalar components are x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. Vector components are x2 minus x1 i cap, y2 minus y1 j cap and z2 minus z1 k cap. And magnitude of PQ वो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। सो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड भी आ गया और स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स भी आ गए। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। सो 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, इसको मान लिया एक्स एक्सिस ईस्ट को, वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट है 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, सो लेफ्ट साइड पे 4 किलोमीटर्स। सो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज -4 i cap। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 3 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हुआ 3 किलोमीटर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो इसके कंपोनेंट्स बनाओ। एंगल के साथ वाला कौन होता है, कॉस, और दूसरा कौन होता है, साइन। तो ये हो जाएगा 3 कॉस और ये हो जाएगा 3 साइन। तो सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुई 3 साइन 30 i cap प्लस 3 cos 30 j cap। sin 30 1/2, so 3/2 i cap cos 30 root 3/2, 3 root 3/2 j cap। ये हो गई सेकेंड डिस्प्लेसमेंट।
and stops. Determine the girl's displacement from the initial position. Overall displacement निकालनी है. Overall displacement हो गई दोनों displacement का vector sum. Vectorically add करो. 3/2 minus 4. 3/2 minus 4 minus 5/2 plus 3√3/2 j cap. ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √5/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर. ऐड कर दो स्क्वायरिंग करके. 25 प्लस 27/4 √52/4 √26/2 या √13. यूनिट्स किलोमीटर्स था. किलोमीटर्स. √13 किलोमीटर्स. गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. आ जाते हैं फोर्थ पे. A is equal to B plus C, then is it true that A का magnitude is equal to B plus C? Justify. So if A vector is equal to B vector plus C vector, it means आप ट्राइंगल लॉ अगर लगाएं, so B और C ये आता है A. याद है बात? B और C ये होता है A. Now for a triangle, largest side is always less than the sum of other two sides. That is, magnitude of A will always be less than magnitude of B plus magnitude of C. Also, if B and C are parallel, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, then magnitude of A is equal to magnitude of B plus magnitude of C. But greater कभी नहीं हो सकता. Magnitude of A can never be greater than magnitude of B plus magnitude of C. So क्या बोला मैंने? अगर तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो A का मैग्नीट्यूड बाकी दोनों के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा होगा. अगर ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा, स्ट्रेट लाइन में है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये हो गया तीसरा A, तो दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है? सो कंडीशन आपको देनी है. इसको आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप बोलो इफ, दूसरा तरीका, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू B प्लस C, magnitude of A is equal to magnitude of B plus C. Magnitude of A का square is equal to magnitude of B plus C का whole square. So ये आ गया आपके पास B plus C dot B plus C. ब्रैकेट खोलोगे तो magnitude of B का square plus magnitude of C का square plus twice of B dot C. तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी कॉस थीटा. इफ थीटा इज 0 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2bc कॉस 0 1 हो गया. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के. देयरफॉर इट इज ओनली ट्रू इफ बी एंड सी आर पैरेलल. सो दोनों अप्रोच से आप लिख सकते हो. बेटर ये रहेगा डिसाइसिवली आंसर निकाल के दिखा रहे हो. ठीक है जी.
अगले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ में क्या बोला? फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर एक्स इंटू, ये ए वेक्टर नाम दे दिया, एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के। ये बेसिकली हुआ एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, if A is a unit vector, then magnitude of A is 1. मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के। सो रूट ऑफ 3x स्क्वायर बराबर हुआ 1 के। मतलब x किसके बराबर हुआ? ये प्लस माइनस 1 हुआ। स्क्वायर रूट करूंगा तो नहीं, अभी तो स्क्वायर करेंगे, रुक जाओ, अभी स्क्वायर रूट किया नहीं। सो एक्स स्क्वायर रूट 3x प्लस माइनस इज इक्वल टू 1। तो x कितना आ गया? प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं 6th पे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स and parallel to the resultant of this and this. तो let R वेक्टर मैंने मान लिया a plus b. So magnitude of R कितना हो, और magnitude नहीं, R पहले निकालो, a plus b करो 3i cap plus j cap, खत्म, k cap वाली टर्म कट गई। Magnitude of 5 units and parallel to the resultant, इसके पैरेलल चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए। तो दो तरीके, पहला मेथड, मेथड 1, आर का यूनिट वेक्टर निकालो, मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 रूट 10। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 9 प्लस 1 कितना है? रूट 10। सो आर का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 3 बाय रूट 10 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 10 जे कैप। रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स वेक्टर, वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन आर की चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना बोला है? 5। सो आंसर आ गया 15 बाय रूट 10 आई कैप प्लस 5 बाय रूट 10 जे कैप। ये पहला मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है दूसरा। पैरेलल चाहिए आपको तो वो कोलिनियर होंगे। मेथड 2, आपने बोला सिंस required vector is collinear to R, then जो x वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स r होगा। उसको लिख दो 3 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप। ये सुनो, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 5 चाहिए। मतलब अंडर रूट ऑफ 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 5 के। मतलब 10 लैम्डा स्क्वायर हुआ 25। मतलब लैम्डा स्क्वायर कितना हुआ? 5/2। मतलब लैम्डा कितना हुआ? रूट 5 बाय रूट 2। लैम्डा कितना हुआ? रूट 5 बाय रूट 2। उसी की डायरेक्शन में चाहिए तो पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए। लैम्डा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में चाहिए। ऑपोजिट में चाहिए होता तो लैम्डा क्या लेते? नेगेटिव। तो लैम्डा इतना आया। मतलब एक्स वेक्टर कितना होगा? 3 लैम्डा 3 रूट 5 बाय रूट 2 आई कैप प्लस लैम्डा रूट 5 बाय रूट 2 जे कैप। रैशनलाइज कर दो, कितना आया? या आया 3 रूट 10 बाय 10 आई कैप प्लस रूट 10 बाय 10। कैसे, किससे किया था? रूट 2 से किया था ना, बाय 2 रूट 10 बाय 2 जे कैप। इधर भी अगर आप रैशनलाइज करोगे वही आएगा। रूट 10 से मल्टीप्लाई करो, रूट 10 से रैशनलाइज करो, कितना आया? रूट 10 से जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? 15 रूट 10 बाय 10 आई कैप प्लस 5 रूट 10 बाय 10 जे कैप
मतलब 3√10/2 आई कैप प्लस √10/2 जे कैप। मैच हो गया कि नहीं हो गया? तो कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और सिंपल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, दोनों मेथड्स ठीक है। दोबारा समझो, पहले तो हमने क्या किया, पहले हमें बोला मैग्नीट्यूड वेक्टर का चाहिए 5 और डायरेक्शन चाहिए इन दोनों के रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाला, वो हो गया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है 5, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर आपको क्या देता है, वेक्टर, आंसर आ गया। दूसरा तरीका, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, तो उसका पॉजिटिव मल्टीपल होगा, तो लैम्डा टाइम्स आर होगा, तो लैम्डा की टर्म्स में लिखा, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5, मॉड को कर दिया 5, लैम्डा निकला, बैक सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। चॉइस आपकी, दोनों मेथड्स ठीक है। आ जाते हैं 7th पे। 7th क्या कह रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a minus b plus 3c, 2a minus b plus 3c, इसको मैंने x मान लिया, सो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू i plus j plus k माइनस b की वैल्यू 2i minus j plus 3k प्लस थ्राइस ऑफ c की वैल्यू i minus 2j plus k। सिंप्लीफाई, 2 minus 2 खत्म, प्लस 3i कैप प्लस 2j प्लस j, 3j माइनस 6j माइनस 3j, फिर 2k माइनस 3k माइनस k प्लस 3k 2k। ठीक है, दोबारा 2i माइनस 2i खत्म, प्लस 3i, तो 3i बचा, 2j प्लस j 3j माइनस 6j माइनस 3j, 2k माइनस 3k माइनस k प्लस 3k प्लस 2k, तो x का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 4 √22, तो x का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 जे कैप प्लस 2/√22 के कैप। एक बार वैल्यूज दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक डालिए क्योंकि अलग सा आंसर आ रहा है। Twice of a is i plus j plus k, this is 2i minus j plus 3k, I minus 2j plus k। ठीक है, समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, show that the points this are collinear, find the ratio in which b divides ac। so सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो ab के, वो कितने हो गए, x2 minus x1, 5 minus 1 4 कॉमा 0 minus minus 2 2 कॉमा minus 2 minus of minus 6 minus 8 कितना हो, प्लस 6। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, BC की डायरेक्शन रेशियो 11 minus 5 6 कॉमा 3 minus 0 3 कॉमा 7 minus minus 2 9। सिंस रेशियो देखो 2:3 2:3 2:3, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, therefore AB and BC are collinear, एक ही लाइन पे, मतलब ABC are collinear। दूसरी चीज निकालनी है, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC, B डिवाइड्स AC, तो यानी A इधर सोचो, C इधर सोचो, B इधर सोचो, रेशियो मान लो k:1, लेट द रेशियो is k:1, this implies OB is equal to k times OC plus 1 times OA upon k plus 1। yes or no, वैल्यू डालो, OB की वैल्यू 5i प्लस 0j माइनस 2k is equal to k times OC is 11i plus 3j plus 7k plus 1 times OA I minus 2j minus 8k upon k plus 1। rearrange,
11k plus 1 upon k plus 1 I cap, 3k minus 2 upon k plus 1 j cap, 7k minus 8 upon k plus 1 k cap. इक्वेट कर दो, कोई भी कर लो. 11k plus 1 upon k plus 1, ये कितना आया 5, मतलब 11k plus 1 is equal to 5k plus 5, मतलब 6k is equal to 4, k की वैल्यू आ गई 2/3, सो रेशियो हो गया 2:3. आप y से भी कर सकते हो, आप z से भी कर सकते हो. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट r which divides the line segment joining 2 points whose position vector are this and this externally in the ratio 1:2. Externally in the ratio 1:2. Okay, तो OR वेक्टर कितना हो गया? Let the ratio, पहले रेशियो निकालनी है ना. Find the position vector OR, नहीं रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है. So OR कितना हुआ? 1:2 का रेशियो है, तो 1 into OQ प्लस माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, -2 into OP अपॉन 1 - 2. यही होता है कि नहीं? देखो वैसे क्या होता है, P और Q के बीच में R है, ये M/N है. क्या होता है? M into OQ प्लस N into OP. प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस. तो 1 into OQ माइनस 2 into OP अपॉन 1 - 2. ठीक है, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो. 1 into OQ, OQ कितना दिया हुआ है? A - 3B, -2 into OP, OP कितना दिया हुआ है? 2A plus B अपॉन 1 - 2 यानी -1. फाइनल रिजल्ट लिख लो, -4A plus A -3A डिवाइडेड बाय -1, 3A -3B -2B -5B बाय -1 प्लस 5B. ये हो गया OR. अब आगे क्या बोला और शो करने के लिए? ऑल्सो शो दैट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ. मतलब मिड पॉइंट है तो R रेशियो क्या होगी? 1:1. OR प्लस OQ बाई 2 कैलकुलेट करो. OR कितना है? 3A प्लस 5B प्लस OQ कितना है? OQ है A - 3B डिवाइडेड बाय 2. कितना आया? 4A/2 2A प्लस 2B/2 प्लस B. ये OP के बराबर आना चाहिए. मिड पॉइंट अगर OP है तो OP क्या है? 2A प्लस B. देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ RQ. क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. आ जाते हैं 10th पे. 10th में आपको क्या बोला? The two adjacent sides of a parallelogram and इतना find a unit vector parallel to its diagonal. डायगोनल दो होंगे, एक डायगोनल सम रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा डायगोनल डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा. वन डायगोनल रिप्रेजेंट्स, वैसे सिंपल बोला है तो एक ही वाला लोगे, रिप्रेजेंट्स सम एंड अदर रिप्रेजेंट्स डिफरेंस. तो पहला डायगोनल जो इसका आंसर होगा वो होगा 2i प्लस -4j प्लस 5k. इसके साथ ऐड कर दोगे i -2j -3k. ये आ गया आपके पास 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप. इसी तरह दूसरा डायगोनल होगा दोनों का डिफरेंस 2i -4j प्लस 5k. सब्ट्रैक्ट करोगे i -2j -3k. सब्ट्रैक्ट करो i कैप -2j कैप प्लस 8k कैप. आपको और क्या बोल रहा है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. तो दोनों के यूनिट वेक्टर निकालना है. तो मैग्नीट्यूड्स निकालो. d1 का मैग्नीट्यूड
D1 का मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4 रूट 49 यानी 7। सो D1 का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? सो D1 का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 3/7 I कैप माइनस 6/7 J कैप प्लस 2/7 K कैप। दूसरा जो डायगोनल है जो कि क्वेश्चन में बोला नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो सिंगल वाला करोगे, मतलब अगर कुछ नहीं बोला तो एक सम वाला सिर्फ शो करोगे, बट इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, मैं दोनों निकाल रहा हूं, बाई चांस पेपर में दोनों आ जाते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 64 रूट 69। सो नहीं कट रहा, कोई फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो D2 का यूनिट वेक्टर हो गया 1/√69 I कैप माइनस 2/√69 J कैप प्लस 8/√69 K कैप। ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बट पेपर में आएगा तो कैटेगोरिकली वो बोलेगा दोनों डायगोनल्स निकालने के लिए, क्योंकि यहां स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा डायगोनल है। आ जाओ, इसमें आगे और भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो पहले दोनों साइड्स का वो निकालो, A क्रॉस B IJK। दोनों साइड्स कौन सी? एडजेसेंट साइड्स 2 4 2 minus 4 5 1 minus 2 minus 3। So I cap into 12 plus 10, 12 plus 10 22 minus J cap into minus 6 minus 5 minus 11 plus K cap into minus 4 plus 4 0। ठीक है। सो एरिया कितना हुआ? एरिया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो ये हुआ अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। गधे की तरह कैलकुलेट मत करो, 11 का स्क्वायर बाहर निकालो, 2 का स्क्वायर 4 बचा, 1 बचा, 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया एरिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इलेवेंथ में क्या बोल रहा है? शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY, OZ। सो इफ अ वेक्टर is equally inclined to OX, OY and OZ, this implies अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लिया थीटा है। अब आपको रिश्ता क्या पता है इनका? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस थीटा कितना हुआ? प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइंस हो गए प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये असाइनमेंट में भी किया था, उसमें मैंने लंबा मेथड यूज किया था। क्या किया था? वेक्टर जो अननोन है उसको मैंने मान लिया xi प्लस yj प्लस zk और सारी कंडीशंस लगा दी। अब मैं इसको छोटे मेथड से कर रहा हूं। ABC दिया हुआ है, वेक्टर D विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। इफ अ वेक्टर is perpendicular to both A vector and B vector, then it is given by D vector is equal to plus minus lambda times, या सिंपल lambda times ले लो, प्लस माइनस तो अपने आप निकलेगा, lambda times A क्रॉस B। यस और नो? अगर कोई वेक्टर 2 के परपेंडिकुलर होता है, A क्रॉस B का जो आंसर आता है वो रिजल्ट क्या होता है? A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता?
अब ये ए क्रॉस बी भी हो सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है, उसी की डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए तो वो लैम्डा टाइम्स होगा कि नहीं होगा? तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में भी हो सकता है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जो डी वेक्टर होगा वो या तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में होगा, मतलब वो ए क्रॉस बी से क्या होगा? कोलिनियर। कोलिनियर होगा तो मतलब वो ए क्रॉस बी का लैम्डा टाइम्स होगा। तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो, उससे लंबा पड़ता है, उससे इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ता है, इससे बहुत छोटा हो जाएगा। देखो जरा, आई जे के तब मैंने इसलिए नहीं कराया था, तब हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट किया था, तो डॉट प्रोडक्ट वाले कंडीशन से किया। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करा चुका हूं, तो ए क्रॉस बी 1 4 2 3 - 2 7 वेक्टर निकालो, आई कैप इंटू 28 + 4 32 माइनस जे कैप इंटू 7 - 6 1 प्लस के कैप इंटू -2 - 12 - 14। तो ये आया 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। मतलब जो डी वेक्टर हुआ वो हुआ 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप -14 लैम्डा के कैप। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? डी डॉट सी 15 के बराबर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो सी के साथ, तो ट्वाइस ऑफ 32 लैम्डा -1 टाइम्स माइनस लैम्डा प्लस 4 टाइम्स -14 लैम्डा इक्वल टू 15। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, खत्म, आंसर आ गया। 64 + 1 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इक्वल टू 15। सो 9 लैम्डा इक्वल टू 15। लैम्डा कितना आ गया? 5/3। लैम्डा 5/3 सब्सटीट्यूट करो, लैम्डा 5/3 सब्सटीट्यूट करो, तो डी वेक्टर कितना आ गया? 32 × 5/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 14 × 5/3 के कैप। सॉल्व कर लो, ये आ गया 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। गॉट इट? खत्म हो गया। उसमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, एक्स वाई जेड ले रहे थे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे, कितनी लंबी, और उसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस थे। इसमें बहुत मिनिमलिस्टिक चांसेस है। समझ में आ गया? दोबारा मैंने बोला कोई एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर होगा तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा। अब उनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में भी हो सकता है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला, जो वेक्टर होगा वो उसके लैम्डा टाइम्स होगा, पॉजिटिव हुआ तो अपने आप उसी की डायरेक्शन में, नेगेटिव हुआ तो उससे पुठी डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। 13th क्या कह रहा है? 13th, the scalar product of vector with a unit vector along the sum of vectors this and this is equal to 1। इन दोनों के along। ओके, मैंने इसको a वेक्टर नाम दे दिया i + j + k, इसको b वेक्टर नाम दे दिया 2i + 4j - 5k, और तीसरे को c वेक्टर नाम दे दिया λi + 2j + 3k। आपको क्वेश्चन में बोला a का डॉट प्रोडक्ट इनके रिजल्टेंट के साथ, तो रिजल्टेंट मैंने b + c बोल दिया। ये हो गया 2 + λi कैप + 6j कैप - 2k कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a डॉट r का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। यही बोला है क्वेश्चन में। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ दीज टू। यूनिट वेक्टर ऑफ सम मतलब इनके जो r का यूनिट वेक्टर है। ये कितना हुआ? a वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r इक्वल टू 1। सो a डॉट r किसके बराबर होना चाहिए? r के मैग्नीट्यूड के। वैल्यू डालो, a डॉट r, तो 1 × 2 + लैम्डा प्लस 1 × 6 प्लस 1 × -2 इज इक्वल टू √2 + लैम्डा का स्क्वायर
प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 प्लस 2 कट गए, लैम्डा प्लस 6 स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दी, ये हो गया लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 40, स्क्वायरिंग लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, 8 लैम्डा इक्वल टू 44, 36 उधर गया 8 लैम्डा इक्वल टू 1। गॉट इट? समझ में आ गया? ये है क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं 14th पे। नाउ इसमें एनसीईआरटी में ही मिसप्रिंट है, बहुत सालों से है। ये देखो उस पहले वाले क्वेश्चन की लास्ट की लाइन डल गई, तो ये एनसीईआरटी में ही मिसप्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेते हैं। ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that A plus B plus C is equally inclined to ABC। वो ठीक लिखा हुआ है, इसकी जगह ये है, मतलब ये सेक्शन गड़बड़ है, इसको हटा देते हैं। ये सेक्शन, ये लाइन, ये गलत है, ये कुछ नहीं है, ये गलती से है। इसका सही पोर्शन है ये जो नीचे मैंने लिख दिया, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी, वो ठीक है। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सही ये है क्वेश्चन। करते हैं, ऐसा असाइनमेंट में भी किया था। A प्लस बी प्लस सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सो A डॉट बी, B डॉट सी, C डॉट ए, तीनों के तीनों कितने? शून्य, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड, इसको मैंने X मान लिया। लेट A प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड को मैंने Y मान लिया। अब मुझे एंगल चाहिए A प्लस ए बी सी के साथ, सो पहले A के साथ निकालते हैं। लेट एंगल बिटवीन A प्लस बी प्लस सी एंड A वेक्टर इज θ1, मतलब A प्लस बी प्लस सी डॉट A will be mod of A plus B plus C into mod of A into cos θ1। डॉट प्रोडक्ट करो, A डॉट A mod of A का स्क्वायर, A डॉट B 0, A डॉट C 0 is mod of A plus B plus C into mod of A into cos θ1। वैल्यू डालो, ये हो गया x स्क्वायर is y into x into cos θ1। तो cos θ1 कितना हुआ? x अपॉन y, रख लो संभाल के, नंबर 1। अब आ जाओ B के साथ एंगल, सो लेट एंगल बिटवीन A प्लस बी प्लस सी एंड B इज θ2, सो A प्लस बी प्लस सी डॉट B is mod of A plus B plus C into mod of B into cos θ2। लिख सकते हो A plus B plus C और B के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है? mod of A plus B plus C into mod of B into cos θ2। A dot B 0, B dot B mod of B का स्क्वायर हो गया, B dot C 0 is mod of A plus B plus C into mod of B into cos θ2। सो कितना बना था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इंटू कॉस θ2। सो कॉस θ2 कितना हुआ? एक्स अपॉन वाई, नंबर 2। ये भी एक्स बाय वाई, वो भी एक्स बाय वाई। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा कौन है? सी बचा। लेट एंगल बिटवीन A प्लस बी प्लस सी एंड सी is θ3, so A plus B plus C dot C is mod of A plus B plus C into mod of C into cos θ3। लिख सकते हो?
सो सब्सटीट्यूट करो, सी डॉट ए 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा 3। मॉड ऑफ सी का स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा 3। तो कॉस थीटा 3 कितना हुआ, एक्स अपॉन वाई। नंबर 3, तीनों बराबर आ गए। सिंस cos theta 1 equal to cos theta 2 equal to cos theta 3 equal to x upon y, this implies theta 1 equal to theta 2 equal to theta 3. Therefore a plus b plus c is equally inclined to a vector, b vector and c vector. आ गई बात समझ, क्लियर। Next, question number 15. Prove that a plus b dot a plus b is itna if and only if a and b are perpendicular. So a plus b dot a plus b आपको बराबर है मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। इसकी कंडीशन निकालनी है। इसका मतलब हुआ a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। a डॉट a कितना होता है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, a डॉट b डॉट b a बराबर मॉड ऑफ b का स्क्वायर इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। कैंसिल हो गए दोनों। ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बी नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा क्या होगा, 0, थीटा कितना हो गया 90। सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। If theta is the angle between two vectors a and b, a dot b is positive, a dot b is positive, a dot b is positive, a dot b कितना होता है, a dot b होता है mod of a into mod of b into cos theta। इसका मतलब a dot b पॉजिटिव होने का मतलब cos theta पॉजिटिव होगा, cos theta पॉजिटिव होगा, मतलब थीटा जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर हो गया 0 टू पाई बाय 2। एक मिनट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था तो इसीलिए वो इक्वल टू आएगा। ये 0 टू पाई बाय 2 भी हो सकता है ओपन इंटरवल, पर ओपन इंटरवल नहीं होगा क्योंकि साइन 91 के इक्वल होता है। इक्वल टू दिया हुआ है तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, सो थीटा हो गया क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। आ जाते हैं 17th पे। लेट a and b be two unit vectors and theta is the angle between them। a and b are two unit vectors का मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड दोनों कितने हो गए 1, and theta is the angle between them, then a plus b is a unit vector। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ है, मतलब इसके स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब a प्लस बी डॉट a प्लस बी ये कितना होगा 1। कितना हो जाता है सॉल्व करके, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b किसके बराबर हो गया 1 के। तो 1 प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो 2 cos थीटा बराबर -1 के, cos थीटा बराबर आ गया -12 के, थीटा हो गया cos थीटा बराबर कब होता है 120, 2 पाई बाय 3। तो थीटा बराबर हो गया 2 पाई बाय 3 के। ठीक है, नेक्स्ट आई डॉट जे क्रॉस के 18th, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। सॉल्व करो, जे क्रॉस के इज आई कैप, आई क्रॉस के इज माइनस जे,
I cross j is k. I dot I is 1 minus j dot j is 1 plus k dot k is 1. आंसर ओवरऑल कितना आ गया? 1. तो रिजल्ट हो गया 1. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19th पे. 19th क्या कह रहा है? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स देन a डॉट b का मॉड, वो तो ऑब्वियसली मॉड होता है, और a क्रॉस b का मॉड बराबर. सो a डॉट b का मैग्नीट्यूड बराबर दिया है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के, तो मतलब ab cos थीटा बराबर होगा ab sin थीटा के, मतलब tan थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के, मतलब थीटा किसके बराबर हो गया? 45 डिग्री. तो रिजल्ट हो गया पाई बाय 4. गॉट इट? ये थी आपकी वेक्टर्स की पूरी एनसीईआरटी की मिसलेनियस. अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, असाइनमेंट से भी पूरा कर लिया. दोबारा असाइन क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, रिपीट कीजिए. पहले असाइनमेंट में सारे कर चुके हो, बट एक जगह कंपाइल्ड एक साथ करना जरूरी है एनसीईआरटी को. तो एक बार दोबारा अपने हाथ से कीजिए. कोई स्टेप्स नहीं समझ आते, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.